नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में जिंक खाद का प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसको हमें क्यों डालना चाहिए, इसके डालने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होता है और कितनी मात्रा में और कब किस समय इस्तेमाल करना है। पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। जिंक सल्फेट क्या होता है, कौन से जिंक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में बहुत तरह की जिंक आती हैं, तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि किस अवस्था में जिंक के इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा लाभ आपको होने वाला है। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सब लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने का कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है, तो लाइक करें। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का भी कोई भी पैसा नहीं पड़ता है, तो ये सब फ्री है। तो आपको अपना सपोर्ट देना चाहिए हमें और वीडियो को लाइक करना चाहिए। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताने वाले थे कि हाँ, धान में जिंक खाद का प्रयोग क्यों करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। आखिर हम जिंक का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में क्यों करें, इसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं। तो जो जिंक खाद होती है पौधे को आपके पौधे को हरा भरा बनाए रखती है, क्योंकि ये जो जिंक होती है ये क्लोरोफिल जो होता है, जिससे हमारे पत्ते जो हैं हरे भरे होते हैं। आप सभी को पता ही होगा, जो पत्तों में हरापन होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। आप देखते होंगे सारे पौधे के पत्ते हरे ही होते हैं, तो एक क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो इसके निर्माण में काफ़ी सहायता प्रदान करता है ये जो होता है जिंक। इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण जो होता है, जिससे पौधे धूप से भोजन बनाते हैं, उसमें भी ये काफ़ी सहायता प्रदान करता है, जिससे आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी आसानी से भोजन बना पाता है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन के पाचन में भी सहायता प्रदान करता है। नाइट्रोजन के पाचन का मतलब ये हुआ कि जो भी आप नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद अगर आप अपने धान की फसल में देते हैं, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि हाँ, यूरिया देने के बाद भी आपके पत्ते पीले रह गए हैं, तो हो सकता है आपके वहाँ पे जिंक की कमी रह गई हो। इस वजह से भी ये समस्या आ सकती है। तो नाइट्रोजन खाद के पाचन में काफ़ी सहायता करता है। आपके पौधे में वृद्धि को निर्धारित करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उनके निर्माण में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, पौधे के विकास में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। तो इसका इस्तेमाल आपको धान की फसल में अवश्य करना चाहिए। अगर इसकी कमी हो जाती है तो पौधे में बढ़वार रुक जाती है, पौधा आपका पीला पीला दिखाई देगा, बढ़वार रुकी रहेगी और पौधे में खैरा नामक बीमारी भी आपको नज़र आ जाएगी। तो खैरा बीमारी क्या होती है, इसका उपाय कैसे करना चाहिए, कैसे नियंत्रण करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पे बहुत सारी खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, अब हम जानते हैं आखिर हमें जिंक का इस्तेमाल कब करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से जिंक का इस्तेमाल धान की फसल में करना चाहिए। तो आमतौर पर किसान भाइयों, जो जिंक आती है वो 3 तरह से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, वैसे तो बहुत तरह से जिंक आती है, लेकिन ज़्यादातर 3 तरह से जो जिंक आती है इसका इस्तेमाल हम करते हैं। सबसे पहले जिंक आती है 33% वाली है, जिसको हम मोनो जिंक भी बोलते हैं, जिसमें 33% जिंक पाया जाता है और इसमें 15% सल्फर भी पाया जाता है, यानी इसमें सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है। एक दूसरी जिंक आती है 21% वाली, जिसमें केवल जिंक ही पाया जाता है। एक तीसरी जिंक आती है जिसका भी इस्तेमाल आजकल काफ़ी बढ़ गया है, और ये आती है एडिटिव जिंक, जिसको हम जिलेटेड जिंक बोलते हैं। ये 12% में आती है और ज़्यादातर इसका हम छिड़काव करते हैं, यानी पत्तों के ऊपर हम खड़ी फसल में स्प्रे करते हैं। तो ये 3 जिंक आती है। और अगर हम जानें कि जिंक खाद का इस्तेमाल हमें अपने धान की फसल में कब करना चाहिए, तो वैसे तो जब भी आपको इसकी कमी के लक्षण दिखाई दें तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जानें सबसे अच्छा समय क्या होता है, तो रोपाई के 25 से 30 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल अवश्य कर लेना चाहिए। तब आपको इससे सबसे ज़्यादा लाभ मिल जाता है। जितना देर से इस्तेमाल करेंगे उतना लाभ का परसेंटेज आपका कम होता चला जाएगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने पिछले साल धान की फसल में जिंक खाद का इस्तेमाल किया हुआ है, वो भी मिट्टी में अगर किया हुआ है, यानी आपने जिंक को मिट्टी में दिया हुआ है, तो आपको इस साल धान में जिंक खाद का इस्तेमाल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो जिंक होता है मिट्टी में लगभग 2 साल तक बना रहता है, 2 साल तक आपके वहाँ पे रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके वहाँ पे पानी का भराव रहता है तब आपको हर साल करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे पानी का भराव होता है वहाँ पे इसकी कमी हो जाती है, तो वहाँ पे आपको फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा हर साल। लेकिन जहाँ पे पानी का यानी जल भराव नहीं रहता है, वहाँ पे आपको हर साल यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, हर 2 साल पर आपको यूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 25 से 30 दिन पे आपको इसका इस्तेमाल अवश्य कर लेना चाहिए। लेकिन आप रोपाई के समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन एक समस्या आती है कि रोपाई के समय ज़्यादातर किसान भाई धान की रोपाई के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो डीएपी खाद के साथ वैसे भी आपको पता ही होगा, कभी भी जिंक सल्फेट या कोई भी जिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए रोपाई के समय आप नहीं कर पाए हैं, तो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन पे आप कर सकते हैं। या फिर ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि रोपाई के समय जिंक नहीं देते हैं, जब दोबारा से यूरिया खाद अपने धान की फसल में डालते हैं, यानी लगभग 25 से 30 दिन पे
तब उसे यूरिया खाद में मिला के आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। हमेशा जिंक को आपको यूरिया खाद के साथ मिला के ही देना चाहिए, तब आपको अच्छे से लाभ मिलता है। हमारे बहुत सारे किसान भाई इसका स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो अगर आप छिड़काव करते हैं तो इसको आपको जो या फिर यूरिया के साथ आप दे सकते हैं, या फिर आप बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, दोनों में से जो भी हो। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई यूरिया खाद के साथ स्प्रे कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है, जिससे आपके पौधे में और हरा भरापन आ जाता है। तो अब हम किसान भाइयों जान लेते हैं आखिर हमें कौन से जिंक कितनी मात्रा में देनी चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारी नंबर 1 वाली जिंक थी, मोनो जिंक, जिसमें 33% जिंक पाया जाता है, 15% सल्फर पाया जाता है। तो मोनो जिंक 33% वाली, इसकी आपको लगभग 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको अपने खेत में देना होता है। इसका इस्तेमाल आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रोपाई के समय आप कर सकते हैं, रोपाई से पहले भी, यानी खेत की अंतिम जुताई के समय भी बहुत सारे किसान भाई डालते हैं, तब भी आप डाल सकते हैं। रोपाई के समय भी आप दे सकते हैं, लेकिन रोपाई के समय आपको तभी देना है जब आप DAP खाद का इस्तेमाल ना करें। और रोपाई के एक सप्ताह बाद भी बहुत सारे किसान भाई खाद डालते हैं, तब भी आप इसको दे सकते हैं। या फिर आप बेहतर रहेगा कि जब आप दोबारा से यूरिया दानेदार देते हैं तब आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मोनो जिंक 33% वाले का इस्तेमाल आपको करना होता है। एक दूसरी जिंक जो आती है 21% वाली, जिसमें 21% जिंक पाया जाता है, तो उसका जो उसकी मात्रा है आपको लगभग 8 किलोग्राम लेनी है। 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। इसको भी आपको चाहे रोपाई से पहले दे दें, यानी अंतिम जुताई के समय, चाहे रोपाई के समय आप दे सकते हैं, रोपाई के 25 दिन पे आप दे सकते हैं, या फिर जब भी आपको इसकी कमी के लक्षण दिखाई दे तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरी जिंक आती है एडिटिया जिंक, जिसको हम जिलेटेड जिंक भी बोलते हैं, जिसमें 12% जिंक पाया जाता है, तो इसका हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो इसकी आपको लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है। इसके साथ में आपको 3 किलोग्राम दानेदार यूरिया लेनी है। इसके बाद में आपको इसका छिड़काव कर देना है, इसका स्प्रे कर देना है। यूरिया को आपको अच्छे से पहले पानी में घोल लेना है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद में इसको भी आपको उसमें मिला के आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यानी यूरिया और जो 12% वाले जिंक है 100 से 150 ग्राम, और 3 किलोग्राम यूरिया, इन दोनों को आपस में मिला के यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी जो 33% वाली और 21% वाले जिंक बची है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं अपने पत्ते के ऊपर, यानी धान की फसल में, खड़ी फसल में। तो अगर आप 33% वाले जिंक का स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है। इसके साथ में 3 किलोग्राम यूरिया लेनी है, या फिर आप बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं। और जो 21% वाले जिंक आती है, इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। इसके साथ में 3 किलोग्राम यूरिया लेनी है, और या फिर बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो स्प्रे आपको करना होता है, स्प्रे आपको 2 बार करना होता है। पहला स्प्रे अगर आपने आज किया है तो फिर 15 दिन के बाद फिर से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मिट्टी में देते हैं तो केवल आपको 1 बार ही देना चाहिए। तो अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसका जो असर होता है थोड़ा सा जल्दी होता है। मान लीजिए कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप इसका छिड़काव कर दीजिए। और मेरे हिसाब से जो एडिटिया जिंक होती है, इसका छिड़काव करना सबसे बेहतर रहेगा। अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो मोनो जिंक 33% वाली का इस्तेमाल करना है। इसमें जिंक और सल्फर दोनों पाए जाते हैं। तो अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।